आज सुबह की चाय पीते पीते जो कई सवाल थे जहन में आईपीएल को लेके, कोरोना संकट को लेके, और साथ में मैदान पर क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले कई आईपीएल में देखने को नहीं मिला है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और खास तौर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीएल सीजन 14 में एक चीज हो रही है बहुत खास, यानी कि बल्लेबाज हो रहे हैं फेल और गेंदबाज क्यों हो रहे हैं पास। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या ऐसा रीजन है कि प्लेयर्स जो होटल में बहुत सेफ हैं, बायो बबल में बहुत सेफ हैं, लेकिन अचानक अपनी अपनी टीमों का साथ क्यों छोड़ रहे हैं। साथ ही बात करेंगे जो आज बड़ा मुकाबला होने वाला है, दिल्ली के दो दिलेर आमने सामने होंगे, विराट कोहली होंगे और कप्तान आरसीबी के, और दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत। दोनों दिल्ली के खिलाड़ी हैं, दोनों दिल्ली में पले बढ़े हैं, और ऐसे में दिल्ली की जो एग्रेसिव सोच के साथ अपने अपनी टीमों को कैसे आगे ले जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। और इन तमाम सवालों के जवाब आज जानेंगे अपनी इस स्पेशल एपिसोड में। आईवीएम पॉडकास्ट की खेल नीति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सेलेक्टर, जुड़ चुके हैं। और सबा, अक्सर जब आप सुबह उठते हैं, चाय का प्याला आपके हाथ में होता है, तो सुबह पीछे दिनों में क्या कुछ हुआ है वो आपके जहन में चलता है, और आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है वो ज़हन में चलता रहता है। और इस समय कल शाम तक जो खबरें आई आईपीएल से जुड़ी हुई, उनमें सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि खिलाड़ी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। भारत में जिस तरह का कोरोना संकट चल रहा है, उसकी वजह से कुछ खिलाड़ियों ने पहले छोड़ दिया था। लेकिन क्योंकि अब 2 बड़ी टीमों के खिलाड़ियों ने साथ छोड़ा है अपनी-अपनी टीमों का, तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी-सी परेशानी होती है। और ख़ास तौर से जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस भारी संकट के दौर में इस टूर्नामेंट को आगे शिफ्ट किया जाए, या ये टूर्नामेंट चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी बहुत सेफ हैं और खिलाड़ियों के साथ जो परिवार रह रहा है उनके साथ वो बहुत सेफ है। तो सभा चर्चा की शुरुआत इसी से कर लेते हैं कि पहले एंड्रयू टाई ने साथ छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का, तब बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन सडनली ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी एडम चंपा और रिचर्डसन जो आरसीबी टीम के साथ थे, वो अब उन्होंने साथ छोड़ दिया है, कहते हुए कि उनको डर लग रहा है यहाँ पे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये था कि जिस तरह से साथ छोड़ा आर अश्विन ने, जो अपने ही देश के महान ऑफ स्पिनर्स में से एक हैं, उन्होंने दिल्ली टीम का साथ छोड़ा। कैसे आप देख रहे हैं इन सारी परिस्थितियों को जो बन रही है इस समय आईपीएल में? देखिए राजीव, सबसे पहली बात ये है कि आईपीएल ऑर्गेनाइज़ करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और जिस तरह से लॉजिस्टिक्स इन सभी लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, होम एंड अवे को हटाकर न्यूट्रल वेन्यूज़ में कराया गया है, बायो बबल बनाना, ये 8 टीमें हैं, इनका ट्रैवल देखना, होटल्स चूज़ करना, वहाँ पर बायो बबल सिक्योर करना, ये आसान काम नहीं था। और इन जी। सब चीज़ों पर बहुत सारी मेहनत हुई है और लगातार मेहनत होती जा रही है, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसका आपको ध्यान देना होता है। मेडिकल टीम को रेगुलर इवॉल्व करना होता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए आईपीएल टीम्स में और बीसीसीआई में, और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक बार टीम के साथ हैं और अगर आप बायो बबल में आ गए हैं, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप सेफ हैं। सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, आपको बबल तोड़ना नहीं, अगर आप बबल नहीं तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ना ही केवल खिलाड़ियों के लिए भी, पर मीडिया कंटिंजेंट के लिए भी या फिर कमेंटेटर्स के लिए भी कुछ उसी प्रकार के बायो बबल बनाए गए हैं। अगर कोई बाहर से कोई खिलाड़ी आ रहा है या फिर कोई सपोर्ट स्टाफ आ रहा है, तो उसको पहले करीब 7 दिन के लिए क्वारंटीन होना होता है, उसके बाद ही आपको इजाज़त मिलती है बायो बबल में जाने के लिए। हुँ, तो ये एक अलग बात हो गई। एक बार आप बायो बबल में आ गए हैं तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि जब आप मैदान में उतर रहे हैं या जब आप बायो बबल में हैं भी, तब भी आप बाहर में जो हो रहा है, उससे आप अलग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हुँ, बाहर में सब आपके जान-पहचान वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली है, उन सब के बारे में आपको ध्यान देना है। वहाँ से आपसे बातचीत होती रहती है हमेशा। आपके दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, कई सारी परेशानियाँ सामने आती हैं, उनको आपको डील करना है। तो ये एक इंडिविजुअल रूप पे हर एक खिलाड़ी इस दौर से गुज़र रहा है और हुँ, इन सब चीज़ों को दरकिनार करके मैदान में उतर कर खेलना बहुत ज़्यादा कठिन है और बहुत ज़्यादा हुँ। चैलेंज रहा है। तो मुझे लगता है कि ढेर सारी बधाई इन सभी खिलाड़ियों को, जिन्होंने ये कदम उठाया है, आईपीएल टीम को, बीसीसीआई को। अब
रही बात फॉरेन प्लेयर्स की, मुझे लगता है कि फॉरेन प्लेयर्स कई सारे जो फॉरेन प्लेयर्स जो मुझे खबर आ रही है, कि वो जो बायो बबल का जो फटीग है बहुत दिनों से चलता आ रहा है, कई हुँ। सारे खिलाड़ी अपने नेशनल टीम के साथ थे, वहाँ से अब आईपीएल में आ गए हैं सीधे बबल में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को देखो उनके साथ कुछ वही हो रहा है। पर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मुझे लगता है इस वजह से वापस जा रहे हैं, उनको इस ये डर है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं अपना बॉर्डर बंद ना कर दे, जिस जी। तरह से यूके ने किया है और वहाँ पर अंदर जाने के लिए फिर आपको 10-15 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा। उसके हुँ, साथ-साथ बाहर में आपने देखा होगा राजीव के बाहर की फैमिली बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं। हुँ, उनको खुद खुद ही अपने आप को देखना होता है। तो कई बार इसका भी दबाव बढ़ता जाता है खिलाड़ी उनको लगता है कि इस जी। माहौल में जब जब इस तरह से पैंडेमिक फैला हुआ है, तो ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहें, उनकी देखभाल करें क्योंकि और कोई देखने वाला नहीं है। हुँ। हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं राजीव कि हमारे यहाँ पर फैमिली भी है, एक्सटेंडेड फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, नेबर्स भी हैं। वहाँ पर कुछ माहौल अलग प्रकार का रहता है, तो लेकिन अश्विन कई ने फिर सारे तो साथ कारणों की छोड़ा वजह सबा से। ये भी एक एक तरह का इंडिकेशन है कि चलिए विदेशी खिलाड़ी तो डर रहे हैं, जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं और सुपरस्टार हैं। अश्विन आज की डेट में सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं। अगर वो दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कहीं न कहीं पे एक गलत एक गलत साइन भी जाता है यहाँ से कि इतना बड़ा प्लेयर अगर छोड़ रहा है टूर्नामेंट को बीच में, तो कुछ ना कुछ डर सता रहा है खिलाड़ियों को? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई कुछ अलग प्रकार का संदेश है राजीव। जी, ये एक व्यक्तिगत डिसीज़न है आर अश्विन का। मुझे लगता है उनको ये लग रहा है कि ये उनकी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फैमिली के साथ रहें और उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि फैमिली जूझ रही है इस समय कोविड-19 के साथ और बहुत कुछ करने की वो इच्छा रखते हैं और इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये है कि जो-जो खिलाड़ी यहाँ से जाना चाह रहे हैं, अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं, उस डिसीज़न को हमें रिस्पेक्ट करना होगा। और जी। खेल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल चलते रहना होगा, क्योंकि आईपीएल से कई कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर बहुत ही आईपीएल पे कोई खतरा नहीं दिख रहा है आप सबा? क्योंकि आप अ, क्वारंटीन में आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं खिलाड़ियों की मनोस्थिति के बारे में और जो कुछ चल रहा है अभी आईपीएल में। देखिए मैं क्वारंटीन में हूँ पर मेरी जी, सिर्फ़ फ़ोन पर ही बातचीत हो रही है, मैं किसी से मिल नहीं पा रहा हूँ। जी, 30 तारीख को मेरी क्वारंटीन खत्म होगी, उसके बाद ही मैं बायो बबल जॉइन करूँगा। मुझे लगता है कि आईपीएल पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आईपीएल जिस तरह से एनवायरनमेंट बनाया गया बहुत ज़्यादा सेफ है। यहाँ पर बाहर के लोग अलाउड नहीं हैं, जो एक बार आप बबल में आ गए, आप बाहर जा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब कारणों की वजह से आईपीएल को चलते रहना होगा। ये जी, उस तरह का कांग्रीगेशन नहीं है जहाँ पर लोग बायो बबल को तोड़कर खेल रहे हैं। बहुत जी, ज़्यादा सिक्योर है ये, बहुत ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट है और इसी वजह से यहाँ पर मैचेज़ हो रहे हैं। और मुझे लगता है जी, कि आईपीएल के साथ कई सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रेवेन्यू जनरेट करता है, कई सारे लोगों को जॉब मिल रही है इससे। तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। जी, इस वजह से मुझे लगता है कि आईपीएल होते रहना चाहिए और थोड़ी बहुत खुशियाँ लेकर आता है। वो इतना ज़्यादा गम फैला हुआ है हम लोगों के जी। चारों तरफ इस समय। बिल्कुल और इसी 2 विपरीत चीज़ें देखने को मिली सबा। एक रिएक्शन उस पे ले लें और उसके बाद मैं थोड़ी पिच कंट्रोवर्सी पे भी आऊँगा। पैट कमिंस एक और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जिन्होंने पीएम रिलीफ फंड में $50,000 डोनेट किए ताकि कोरोना संकट में जो फंसे लोग हैं उनकी मदद हो सके। तो ये भी एक जेस्चर है अलग तरीके का कि अगर आपको लग रहा है कि कोरोना की वजह से परेशानी हो रही है तो उस परेशानी से निकलने का भी एक ये भी तरीका है कि आप पॉजिटिव सोच रखें और उसका बेस्ट एग्जांपल सेट किया पैट कमिंस ने। हाँ, राजीव और ढेर सारी बधाई पैट कमिंस को जी, क्योंकि ये फॉरेन प्लेयर हैं, यहाँ पर वो आके खेल रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि उनको खेलने का मौका मिल रहा है। भारत वो कई बार आ चुके हैं, यहाँ का जो पैशन है, यहाँ के जो फैन्स हैं उनके बारे में उनको पता है और जो चारों तरफ हो रहा है भारत में, इसको देखकर उन्होंने ये कदम उठाया है। जी, मुझे लगता है इससे ये बहुत बड़ी सीख है अन्य खिलाड़ियों के लिए भी या फिर हम सभी लोगों के लिए कि हम जितना हो सके हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। अपने इर्द-गिर्द जो हो रहा है उसके बारे में एहसास होना चाहिए और फिर हमें उस प्रकार से मदद करनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं अपने हिसाब जी। से। जिसको जितना हो रहा है उतना लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा ही शानदार संदेश है पैट कमिंस का और कि उन्होंने ये डिसाइड किया है क्योंकि हम सब लोगों को बहुत कुछ करना होगा अगर हमें इस पैंडेमिक से उभरना है तो राजीव।
बिल्कुल, और हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं वो ज़रूर जो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं उन तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें फैली हुई हैं, और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आप पॉज़िटिव रहें। अगर आप मेंटली बहुत पॉज़िटिव हैं तो फिर बीमारी आपको छू भी नहीं सकती, और कोरोना जैसी बीमारी जो जैसे ही आप नेगेटिव होते हैं वो आप पे और अटैक करती है। तो क्रिकेट एक एक ज़रिया आपके लिए बन सकता है जहाँ से आप पॉजिटिविटी इकट्ठा करके अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जब खिलाड़ी अपने परिवार को छोड़ के मैदान पे खेल रहे हैं इस संकट की स्थिति में, वो सिर्फ इसलिए कि 3.5 घंटे जो हमें मिलते हैं, शायद हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं एक तरह से उस पर्टिकुलर मैच में। तो ये भी एक तरीके से आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों का ये भी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि एक तरफ देश जहां कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिकल व्यवस्थाएं चरमरा रही है, वहां पे क्रिकेट कराने की क्या जरूरत है। बट मैं बहुत पॉजिटिव वे में लेता हूँ, और क्रिकेट होना इसलिए जरूरी लग रहा है क्योंकि देश में एक धर्म की तरह देखते हैं क्रिकेट को, और अगर आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो कम कम से कम 3.5 घंटे के लिए ही सही आप बाकी की चीजों से अलग हटा लेते हैं अपना दिमाग, और शायद ये बहुत जरूरी है आज के तारीख में। बहरहाल, अब दूसरा सवाल जो मेरे जहन में आया था चाय पीते वक्त, उस पर भी सबा से बात करना चाहूंगा। सबा, बहुत लंबे समय से मैं आईपीएल फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इस बार के सीजन में जो कुछ मैंने देखा, कम से कम पिछले 3 सीजन में तो खास तौर से नहीं देखा। 18, 19 और 20 में 21 मैचेस हुए हैं अभी तक, और 21 मैचों में मैं निकाल रहा था, एनालिसिस कर रहा था, 2021 में सबसे ज्यादा कम रन बने जो अभी तक 21 मैचेस हुए हैं, जिनमें 13 बार 160 से कम का स्कोर हुआ है। यानी कि बल्लेबाज हो रहे हैं फेल, और गेंदबाज हो रहे हैं पास, और इसीलिए मैंने कहा था कि आईपीएल सीजन 14 कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे बहुत खास। हाँ, 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 राजीव, मुझे लगता है कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह जी, से ये एक नए प्रकार से आईपीएल जो है वो घट रहा है। सबसे बड़ा कारण है जिसके बारे में हम लोगों ने बात भी की है जी, कि वेन्यू ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। क्यूरेटर्स को या फिर ग्राउंड्समैन को समय मिल नहीं रहा है विकेट तैयार करने का। उदाहरण के तौर पर अगर आप देख लें कि आज अगर मैच हो रहा है और कल भी मैच होने वाला है, तो जी, ग्राउंड्समैन को वक़्त कहाँ है जो बगल वाली विकेट है उसको बनाने का। वक़्त बहुत ज़्यादा कम है उनके पास व विकेट तैयार करने के लिए, और इसीलिए जो विकेट है बहुत ज़्यादा टफ़ मिल रही है यहाँ पर बल्लेबाज़ी के लिए। उसके साथ-साथ ये जो बिलो पार बल्लेबाज़ी में जो प्रदर्शन रहा है उसका एक और फैक्टर है जिस तरह से बल्लेबाज़ों को जो अप्रोच होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिला है। आपको हुँ, जब मालूम है कि विकेट इतना टेढ़ा है, विकेट इतना टफ़ है, यहाँ पर रन्स बनाना उतना आसान नहीं है, तो आपको अलग प्रकार के गेम प्लान के साथ मैदान में उतरना होगा रन्स रन्स बनाने के लिए। चाहे आप पहले बल्लेबाज़ी कर रहे हो या फिर सेकंड हाफ में बल्लेबाज़ी कर रहे हो। और सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर टीम्स के लिए ये आई है कि विकेट को रीड करना, हुँ, कंडीशंस को रीड करके उस हिसाब से आपके अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। मुझे लगता है कई सारी टीमें जो हैं वो करने में कामयाब नहीं हुई हैं, और उसका मुझे लगता है कि इसी वजह से उनको रिज़ल्ट जो है उनके फ़ेवर में नहीं हुआ है। ऐसी टीमें जो ज़्यादा प्रोएक्टिव रही हैं, जिन्होंने सही प्रकार के प्लेयर्स को चुना है, जिन्होंने कंडीशंस को असेस किया है, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर बल्लेबाज़ों के लिए। उसके साथ-साथ राजीव सेकंड हाफ में किस तरह से गेंदबाज़ी होनी चाहिए, क्योंकि ओस इतना हुँ, ज़्यादा पड़ रहा है, और हर जगह जितने सारे वेन्यूज़ हैं, विशेष करके अहमदाबाद में तो ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। सेकंड हाफ जी। में जो टीम गेंदबाज़ी करेगी उनके लिए। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है, पर आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ा बहुत ही कठिन दौर है ये ख़ास करके जी। बल्लेबाज़ों के लिए। लेकिन एक एक जो और चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है इस समय सभा, जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, हमने चेन्नई में जब मैचेस खेले तो जो फिरकी थी, यानी कि स्पिन बॉलर्स वो डोमिनेट करते नजर आए। मुंबई में सडनली हमने जो सेकंड हाफ के मैचेस देखे, वहां पे फास्ट बॉलर्स को बड़ी अच्छी मदद मिल रही थी। हमने दीपक चहर को देखा, 2 बार 4 विकेट हॉल वो ले गए। अब अहमदाबाद जब पहुंचे हैं तो वहां भी हालात कुछ वैसी हैं। अगर एक टीम खेल रही है और 130 के नीचे का स्कोर बना रही है, तो ये दर्शाता है कि वहां पर भी बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ है। और ये सडन चेंज टेक्नोलॉजी जो बढ़ी है कि आप बल्लेबाजों को रीड अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, वो है, या टेक्निक में खामी आप देख रहे हैं, या ओवरऑल जो क्रिकेट बहुत कम खेली गई है वर्ल्ड वाइड, उसका आप असर देख रहे हैं कि आते ही लोग फटाफट शॉट्स खेलने चले जा रहे हैं। वो जो अप्लाई करने की बात है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। हाँ, राजीव, पर एक बात ये भी है ना कि टी20 फॉर्मेट ही इसी वजह से बना हुआ है ताकि जी, आपके पास ओवर्स कम हैं, आपके पास गेंदें बहुत कम हैं और आपको तेज़ गति से रन बनाना है। तो ये माइंडसेट के साथ हर एक बल्लेबाज या फिर हर एक टीम मैदान में उतर रही है।
और इस वजह से पार स्कोर क्या होना चाहिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल जी। कंडीशंस में जहाँ पर विकेट अच्छा है, हर एक टीम को मालूम है कि उनको कम से कम 180-200 रन बनाने होंगे, जो कि एक पार स्कोर होगा। पर इस तरह के टफ विकेट्स में ये डिसाइड करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और जी। 1 या 2 दिन पहले मैं कैफ का इंटरव्यू देख रहा था, उस उन्होंने वहाँ पर भी यही कहा कि जनरल कंडीशंस अगर ठीक होते हैं, तो टीम पहले से तैयारी करके जाती है कि भाई आज मुझे 180-200 के बीच में होना चाहिए। जी। अब इन तरह के कंडीशंस में, इन तरह के विकेट में बल्लेबाज़ों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि भाई आप ही डिसाइड कीजिए कि टारगेट क्या होना चाहिए। हुँ। तो ये बहुत कठिन हो रहा है बल्लेबाज़ों के लिए। उसके साथ-साथ अब कल का मैच अगर हम देख लें तो मुझे ताज्जुब हुआ कि विकेट अहमदाबाद का इस तरह का क्यों था? क्योंकि यहाँ पर तो हुँ। काफ़ी समय मिला है क्यूरेटर्स को विकेट बनाने में और मुझे ये लग रहा था कि जैसे-जैसे मैचेज़ यहाँ पर ज़्यादा होंगे, फिर हो सकता है विकेट थोड़ा बहुत कठिन हो जाए। पर पहले ही दिन इस प्रकार का विकेट मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई इस तरह के विकेट को देखकर। हुँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि बल्लेबाज़ अपने अप्रोच में परिवर्तन लाएँ। आपने सही कहा कि थोड़ा और ज़्यादा अप्लाई करें जी। तभी आप कम से कम एक रीज़नेबल पार स्कोर खड़ा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होने वाला है ये रास्ता। समा बेन स्टोक्स जो राजस्थान टीम्स के लिए खेलना था, इनको इंजरी की वजह से उनको जाना पड़ा टूर्नामेंट छोड़ के। उन्होंने इंग्लैंड जाते ही ये कह दिया कि आईपीएल सीजन 14 में बहुत कचरा पिचें मिल रही हैं और इन कचरा पिचों पर आगे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अभी 160 नहीं बन रहे हैं, आने वाले टाइम में 130 भी नहीं बनेगा और उसका बड़ा एग्जाम्पल देख लिया हमने अहमदाबाद में। अब ये कचरा पिच की जो संज्ञा है, अब उसको आप कचरा बल्लेबाजी भी तो कह सकते हैं। पिच पे हमेशा ठीकरा फोड़ना कितना ठीक है। बीइंग अ बैट्समैन सबा आपको भी पता है कि अगर टर्निंग ट्रैक है तो आपको क्या टेक्निक अपनानी है। जब सीमिंग कंडीशंस हैं तब आप विकेट के आगे खड़े होके क्रीज के आगे खड़े होके आप जो भी व्हाटएवर टेक्निक अपनाते हैं स्विंग को काउंटर करने के लिए, वो चीजें भी करी जा सकती हैं जो अब देखने को बिल्कुल नहीं मिला है। एक आध बैट्समैन है केन विलियमसन की बैटिंग ज़हन में आती है जिन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। कुछ मैचेस में विराट ने बड़ी अच्छी की। जब फ्लैट ट्रैक है तो सब रन बना रहे हैं, लेकिन जैसी टेस्टिंग कंडीशंस आ रही हैं वो दिखाता है, फिर वो सबा बात ज़हन में आती है कि एक अच्छा टेस्ट प्लेयर टी20 खेल लेगा, लेकिन एक अच्छा टी20 प्लेयर टेस्ट मैच नहीं खेल सकता है। क्या ये फ़र्क दिख रहा है कि अच्छे टेस्ट प्लेयर जो है वही रन बना रहे हैं टी20 फॉर्मेट में इस बार? हाँ, राज़ी मुझे ये लगता है कि जो बेन स्टोक्स ने कहा है उनके बात से मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। जी। मुझे लगता है कि चैलेंज है ये, पर अगर आपके बेसिक सही हैं, आपकी तकनीक सही है, तो आप इन विकेटों पर भी रन बना सकते हैं। हुँ। बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हर एक बल्लेबाज़ को अपना गेम प्लान बनाना होगा और अलग से कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और केन विलियमसन के ब की का आपने नाम लिया, शानदार उदाहरण है ये। जी। वो एक क्लासिक प्लेयर हैं, जिनको अपने लिमिटेशंस मालूम है। उनको पता है कि उनको रन्स किस तरह से बनाना है। उनको मालूम है कि उनमें उतना पावर नहीं है, तो रन्स बनाने के लिए उनको फ़ील्ड के हिसाब से बल्लेबाज़ी करनी होगी। जी। जहाँ जहाँ पर वेकेट एरियाज़ है, वहाँ पर उनको शॉट्स लगाने होंगे, जो कि उन्होंने इसके पहले वाले मैच में किया था और यही अप्रोच आने वाले बल्लेबाज़ों के लिए भी सही सही साबित होगा। यहाँ पर आप टी20 का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ छक्का बनाकर ही रन बना सकते हैं। आप हुँ। चौका लगा के भी रन बना सकते हैं। जिस तरह की फ़ील्ड सजाई जाती है उसको आप उसके मुताबिक आप रन्स बना सकते हैं। जहाँ पर जगह है वहाँ पर आप शॉट्स खेल के आपको रन बनाना होगा। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सीख है जिस तरह से केन विलियमसन ने पिछले मैच में बल्लेबाज़ी की थी। जी। और आपने वो भी सही कहा कि अगर आपकी तकनीक सही है, अगर आपका बेसिक्स करेक्ट है, अगर आप टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट हैं तो इन इस तरह के विकेटों पर आप आसानी से रन बना सकते हैं। हुँ। सिर्फ़ छक्का लगाना या बड़े-बड़े शॉट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। आपके पास 20 ओवर हैं, इसका मतलब है कि 120 गेंदें हैं। आप कम जी। से कम रन अ बॉल भी देख लें तो आप 120 रन बना सकते हैं। उसमें अगर जी। 3 या 4 ओवर में 1-1 चौका और भी आ जाए तो आप आसानी से 160-170 का टारगेट आप सेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सबक है हर एक बल्लेबाज़ों के लिए। और ऐसा लग रहा है ये सबक बहुत जल्दी कोलकाता नाइट राइडर्स ने कम से कम सीख लिया। अहमदाबाद पहुंचते ही कप्तान इवन मॉर्गन बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए। राहुल त्रिपाठी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको उस सिलसिले को उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर महफिल लूटने का काम तो भारतीय तेज गेंदबाजों ने किया। मेरे लिए तो सबक कल मैन ऑफ द मैच जिस तरह की गेंदबाजी की शिवम मावी ने, वो थे मेरे लिए। क्योंकि 4 ओवर में 13 रन देना, क्रिस गेल का विकेट ले जाना, ये दर्शाता है कि कितनी किस लेंथ पे और किस लाइन पे उन्होंने गेंदबाजी की है। और बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है शुभम मावी जी। को। जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाज़ी की और अच्छी बात ये भी है कि जो केकेआर का मैनेजमेंट है वो उनको बैक कर रहा है। बहुत ही अहम था केकेआर को ये मैच जीतना तभी वो वापस आ सकते हैं रेस में, प्लेऑफ्स में क्वालीफाई करने के लिए।
और टॉप ऑर्डर को उन्होंने गेंदबाजी की। केएल राहुल थे, मयंक अग्रवाल थे, क्रिस गेल थे। तीनों के तीनों लाजवाब बल्लेबाज हैं। इन सबों के सामने उन्होंने अपने 4 ओवर डाल दिए, ज़्यादा रन उन्होंने दिया नहीं, विकेट भी लिया। तो मुझे लगता है कि हमारे जो भारतीय जो युवा स्पीडस्टर्स हैं, उनका प्रदर्शन हर एक आईपीएल टीम के लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है और जी, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। उसके साथ-साथ मुझे लगा कि कल केकेआर ने सही टीम भी चुनी राजीव। वहाँ पर जी, पेस बॉलर्स भी थे उनके पास स्पिनर्स भी थे, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, इन दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की, दोनों ने विकेट्स लिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की, शिवम मावी के बारे में आपने कहा। तो मुझे लगता है कि सही कॉम्बिनेशन चूज़ करना विकेट के जी। मुताबिक या फिर सरफेस के मुताबिक, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है टीमों के लिए। जी। और ये चैलेंज थोड़ा-सा आसान मॉर्गन के लिए इसलिए भी हो गया सबा, क्योंकि मैं देख रहा था जब टी20 सीरीज़ चल रही थी भारत और इंग्लैंड के बीच में, तब इंग्लैंड ने बहुत अच्छा फाइट किया था उस सीरीज़ में। और वो एक्सपीरियंस कहीं न कहीं ज़हन में होगा मॉर्गन के। मुझे लग रहा है अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चीज़ें थोड़ी बदली हुई नज़र आएँगी और ये चीज़ें थोड़ी और बदल सकती हैं अगर उनका जो कैरेबियन पावर हाउस है, आंद्रे रसेल, उनका बैट चल जाए, क्योंकि कल मैं देख रहा था फिर वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक तरफ मॉर्गन है जो अपने एक्सपीरियंस को ला रहे हैं अपनी टीम के साथ, टीम को दे रहे हैं कि ये हमारा एक्सपीरियंस है, इसको आप लें और मैच जीतें, और वो दिखा कल उनकी बल्लेबाजी में, उनके कैप्टेंसी में। लेकिन ये बात आंद्रे रसेल पे लागू नहीं हो पा रही, और ये अब तो लंबा टाइम हो गया है कि वो रन बनाए हुए। ना उन्होंने दुबई में रन बनाए, ना अभी कुछ हाल ऐसे ही है, ऐसा तो नहीं नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल नज़र आ रहा है उनका। देखिए, प्रयास तो पूरा कर रहे हैं। कल भी जिस तरह से वो बल्ला घुमा रहे थे नहीं, राजीव, प्रयास मुझे तो लग रहा सबा था सिर्फ कि बैट बैट चलाने से प्रयास नज़र नहीं वही आएगा, तो वही प्रयास स्कोरबोर्ड पे ही लगाना पड़ेगा आपको। वही मैं जी। कह रहा हूँ, जिस तरह से ज़बरदस्त बल्ला घुमा रहे थे, मुझे लग रहा था ये बॉल कहीं और ही जाने वाली है। अच्छा, सबा अम, उनको देख के कभी-कभी लगता है कि फिर तो पहलवानों को क्रिकेट खेलना चाहिए। जिस तरह की बिल्ड के साथ आते हैं और बैट चलाते हैं, वो तो कभी आप देसी अगर जाएँ अखाड़ों में, तो मुग्दर एक होता था जो भारी सा बैट चलाते थे। मुझे उनको देख के बिल्कुल यही फ़ील आ रहा है, रन-वन तो बन नहीं रहे, वो मुग्दर चला रहे हैं बस। देखिए राजीव, इस तरह के विकेट पे ना वन डायमेंशनल बल्लेबाजी कर नहीं सकते हैं। जो जी, आंद्रे रसेल कर रहे हैं या फिर जो हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। जी। यहाँ पर वो आपकी एक ही ज़ोन बल्लेबाजी है में उनका, मिड विकेट और हाँ, लॉन्ग ऑन के हाँ, बीच में उसके मारना। साथ-साथ हर एक बॉल को अपने आप को रोक ही नहीं पाते, हर एक बॉल पर उनको बल्ला चलाना है। पर ये जो विकेट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बल्लेबाजी आपको करनी होगी, तभी जी, आप रन बनाएँगे। जिस तरह शॉन मॉर्गन ने किया या फिर केन विलियमसन ने किया। मुझे लगता है कि ये जो वेन्यू में परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर हो सकता है कि रास्ता खुल गया हो केकेआर जी, का और शुरुआत अच्छी हुई है। कप्तान ओवेन मॉर्गन जो फ़ॉर्म में नहीं थे, उन्होंने रन बना लिया है। वो बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है केकेआर के लिए। पर एक और बात ये भी है राजीव, इसके बारे में हमने बात की नहीं अभी तक कि टॉस बहुत ज़्यादा वाइटल हो जा रहा है अब हुँ, टीमों के लिए। हुँ। जी, क्योंकि सेकंड हाफ में अब फर्स्ट हाफ में आप बैटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर जो विकेट है वो टफ है। सेकंड हाफ में जब आपको मौका आ रहा है गेंदबाजी करने का, वहाँ पर ओस पड़ जा रही है और फिर बॉल बहुत ज़्यादा गीली हो जा रही है। तो टॉस हारने वाली टीम के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये। और मुझे लगता है यहाँ से किस तरह से निकला जाए, ये कहना बड़ा आसान होता है, पर बहुत जी। ज़्यादा कठिन है इस पर अमल करना। बिल्कुल और सबा ऐसा लग रहा था, कल तो मैं मैच देख रहा था कि रग्बी का मैच चल रहा है। आप आपने डाइव हुँ। मारी, बॉल बाउंड्री तक नहीं पहुंच रही, फील्डर डाइव मार के पहुंच जा रहा है बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर। ड्यू इतना ज्यादा था कि पानी बिल्कुल नजर आ रहा था कि मैदान में पानी है। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि रग्बी टूर्नामेंट है जिसके लिए जो बाद में फील्डिंग कर रहा है, आपको फील्ड करना है, बॉल पहुंचाना है वापस, और आराम से आप डाइवे मारते रहे। टीवी के लिए बड़ा अच्छे विजुअल नजर आ रहे हैं इस समय। अब हाँ, राजीव, पर बॉलर्स के लिए सोचिए, आप तो गेंदबाजी करते हैं, जी। लेफ्ट आर्म स्पिनर रह चुके हैं, कितना ज़्यादा कठिन है। कल नहीं, मैंने आज एक मैंने विजुअल सबा देखा ये था। बॉल थोड़ा गीला करके कोशिश किया है, और ये हुँ, वाक़ई इट्स वेरी टफ ग्रिप करना, मतलब थोड़ा बहुत नया बॉल है। मैं ग्रिप करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन जब रिलीज़ पॉइंट पे आता है तो ऑटोमेटिक बॉल आपकी जो स्पिनिंग फिंगर है वहाँ से छूट रहा है। हाँ, और ये हाँ, एज़ अ फिंगर स्पिनर मैं बता रहा हूँ, रिस्ट स्पिनर्स के लिए तो और मुश्किल है और इस भी कंडीशन मुश्किल है। में बॉल डालना। हाँ, इसीलिए मुझे लगा कल रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी की थी, बहुत अपने 4 शानदार। ओवर में जी, सिर्फ उन्होंने 19 रन दिया, बहुत कठिन था। मुझे लगता है कि जब बॉल गीली हो जाती है, तो आपका जो ध्यान है एक बॉलर का, वो सिर्फ रहता है कि मुझे बॉल सही जगह पे डालनी है। और विकेट तौलिया है कि नहीं लेना, साथ नहीं में, लेना सबा ये है, भी हाँ, रहता है। हाँ, विकेट मिले जी, ना मिले वो अलग बात है, भाई बॉल सही जगह पे पहुँच जाए। मुझे लगता है आपका ध्यान ही पूरा भटक जाता है, ध्यान आपका जी, चला जाता है किस तरह से बॉल को मेंटेन करें, बॉल सही टप्पे पे पड़े। तो बहुत कठिन है ये गेंदबाजों के लिए। मुझे लगता है जी। कि टॉस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा अहमदाबाद में विशेष करके। चलिए, तो अहमदाबाद में ही आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, उसपे भी सबा बात कर लेते हैं। आज विराट कोहली और ऋषभ पंत मैदान पे होंगे।
दिल्ली के दोनों खिलाड़ी हैं। दिल्ली की सोच कहीं ना कहीं नजर आती है, वो एग्रेशन नजर आता है दोनों टीमों में। लेकिन सभा, जैसे कि आप बार बार बात कर रहे हैं, क्या होटल के कमरे में टीम मीटिंग में से प्लेइंग कॉम्बिनेशन खिलाने से ज्यादा टॉस की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे होंगे विराट कोहली सिक्के लेके और राजकुमार जी को फोन पे लेके कि हेड बोलना टेल बोलना, कम से 25-30 बार प्रैक्टिस हो रही हो। राजीव, मुझे लगता है कि पिछले 1-2 मैचेस में विराट ने टॉस जीता है, तुमको लगता है हाँ, मुझे और लग वो रहा है कि भूल उनका जाते हैं, लक वो लक थोड़ा टॉस जीत के बहुत भूल जाते हैं सब कि वो टॉस कि जीते भी हैं। कि हाँ, कि मुझे डिसाइड करना है, मुझे बोलना है कि हम बैटिंग कर रहे हैं कि फील्डिंग कर रहे जी, हैं। तो देखिए, सबसे पहली उम्मीद तो यही होगी कि भाई टॉस जीत लिया जाए, विशेष करके जी, अहमदाबाद में। उसके बाद आगे आगे सोचा जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों की तैयारी काफ़ी अच्छी हुई है। आरसीबी थोड़ा अफेक्टेड होगा राजीव, क्योंकि उनके पास अब जी, सिर्फ 4 ही ओवरसीज़ प्लेयर्स बचे हैं। 2 प्लेयर उनके जी, चले गए हैं वापस, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आरसीबी के लिए। आपके पास विकल्प कम होते जा रहे हैं जी, और मुझे ये भी लगता है कि आरसीबी को थोड़ी अपनी बल्लेबाज़ी में और गहराई लानी होगी। हुँ, पिछले मैच में मुझे यही लग रहा था कि दूसरी तरफ सीएसके की टीम थी उनके सामने, जिनकी गहराई बहुत ज़्यादा थी, वो नंबर 8, नंबर 9 तक बल्लेबाज़ी करते हैं। वहाँ पर आरसीबी की जो बल्लेबाज़ी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। सिर्फ़ उनके 2 या 3 ही प्लेयर्स हैं जो अच्छे फ़ॉर्म में हैं या फिर जिन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि टॉस इम्पोर्टेंट रहेगा, उसके साथ-साथ सही कॉम्बिनेशन डिसाइड जी। करके मैदान में उतरना, ये आरसीबी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सभा, आरसीबी के साथ वो ये भी है कि जिस तरह का स्टार्ट उनको मिल रहा था, अचानक वो ब्रेक लगाने का काम महेंद्र सिंह धोनी ने कर दिया। एक जो विनिंग स्ट्रीक पे भाग रही थी लगातार आरसीबी की टीम, ये बड़ी हार का क्या इफेक्ट होता है? 69 रन से हार गई थी आरसीबी वो मुकाबला। अब सडनली आप एक ऐसे मैदान पे पहुंच रहे हैं जहां कई चीजें एक साथ आपको परेशान कर रही है। आपका तो ऑप्शन ही है, टॉस भी जीतना आपको बहुत जरूरी है। फिर वो बीइंग क्योंकि आप लीडर भी रहे हैं, कैसे आप देखते हैं ये तमाम परेशानियों से निकलना एक साथ? अ, राजीव, मुझे लगता है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में 1-2 मैचेस आपके इस तरह से घटेंगे जहाँ पर आपको बहुत बड़ी हार का जी। मुँह देखना पड़ेगा, आप पूरी तरह से आउटप्लेड हो जाएँगे। अम, बहुत कुछ निर्भर करता है कि इसके आगे आप क्या कर रहे हैं। क्या हुँ, आप उसी कॉम्बिनेशन के साथ स्टिक करेंगे या फिर आपकी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन होना चाहिए विकेट के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से? तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है विराट कोहली की कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी अपने अप्रोच में, अपने स्ट्रैटेजी में। जो पहले 3 मैचेस में काम किया है, वो चौथे मैच में काम नहीं किया या फिर 5वें मैच में काम नहीं किया। तो वहाँ पर हुँ, मैं और क्या कर सकता हूँ, अपनी टीम को और किस तरह से मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कप्तान वही बड़ा है जो बहुत जल्दी एक एक तो ये परख ले कि क्या कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई हैं, हम उस गलती को दोहराए नहीं। उसके हुँ, साथ-साथ इसको दूर करने के लिए क्या मुझे कोई और नए खिलाड़ी की ज़रूरत है? मुझे लगता है इस तरह से अगर आप सोच-विचार के साथ मैदान में उतरेंगे, माइंडसेट में थोड़ा बहुत चेंज लाएँगे, तभी जी। मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से वापस जो है वो जीत का जो रथ है, वो चल पड़ सकता है आरसीबी के लिए। लेकिन माइंडसेट ऋषभ पंत को भी बदलना पड़ेगा। दिल्ली टीम की कप्तानी तो सबा कर रहे हैं, बट उनका जो माइंडसेट है, जो उनकी बल्लेबाज़ी है, उसपे बहुत फ़र्क देखने को मिल रहा है। कई ऐसे डिसीजंस वो ले रहे हैं, पिछले मैच में रबाडा का एक ओवर रह गया। उन्होंने गेंदबाज़ी नहीं कराई, फिर बैटिंग ऑर्डर में सडन चेंजेस वो कर रहे हैं, जिसका खामियाज़ा दिल्ली को भुगतना पड़ सकता है आने वाले मैचेस में अगर उनका माइंडसेट नहीं बदला। ये इनमैच्योर कप्तानी के तौर पे इसको आप देख रहे हैं, या जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, ऋषभ पंत का बल्ला भी बोलेगा और उनकी कप्तानी की धार भी नजर आएगी? तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऋषभ पंत को और हर जी, मैच में, हर पल उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मुझे तो अच्छा ये लगा कि जिस तरह से ऋषभ पंत ने पिछले मैच में सुपर ओवर में पहले बल अपने खुद गए अंदर बैटिंग करने के लिए। जी, इसका मतलब यही है कि उनके अंदर कितना ज़्यादा आत्मविश्वास है। वो एक कप्तान ज़रूर हैं, पर वो सामने से लीड करना चाह रहे हैं, बल्लेबाज़ी में भी और अपनी कप्तानी में भी। तो जी, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है ऋषभ पंत के लिए। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स की समस्या ये है कि उनके डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाज़ी नहीं हो रही है। हम लोगों ने जी, कई मैचेस में देखा है कि उनके लास्ट के जो 2-3 ओवर्स होते हैं, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रन्स कंसीड कर रहे हैं। पिछले मैच में रबाडा ने किया, उसके पहले आवेश खान ने जो 1900 ओवर डाला था, वहाँ पर रन्स चले गए। 30 रन थे आपके पास लास्ट 2 ओवर जी। डिफेंड करने के लिए, वहाँ पर भी दिल्ली कैपिटल्स कर नहीं पाया। तो मुझे लगता है ये एक एरिया है जहाँ पर उनको मेहनत करनी पड़ेगी और इसको जी। दूर करना होगा। बिल्कुल, आरसीबी को भी करना पड़ेगा। हर्षल पटेल जिनके पास पर्पल कैप है, लेकिन आखिरी ओवर में 37 रन पड़े। सवाल ये सीरियसली एज़ अ बॉलर मैं सोच रहा था कि अगर 37 रन पड़ जाए,
तो मुझे सोचना पड़ेगा अगले 2 दिन मैदान पे जाने के लिए, लेकिन 2 दिन में ही आपको मैच खेलना है, प्रैक्टिस तो छोड़ दीजिए। ये साइकोलॉजिकली कितना तैयार रहना मुश्किल होता है कि 37 रन आपको पड़े हैं, आप पर्पल कैप होल्डर भी हैं, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन भी हैं, दिल्ली टीम की तरफ जाएं, शिखर धवन सबसे ज्यादा रन बना के ऑरेंज कैप के साथ हैं। बल्लेबाज को उतना नहीं फर्क पड़ता, लेकिन बॉलर के माइंडसेट पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसा बॉलर मैं सोच रहा हूँ, मुझे अगर कोई मार दे 37 रन तो शायद मैं हफ्ते भर कमरे से ही ना निकल पाऊं। ये माइंडसेट कितना काम करता है जब आप 2 दिन बाद मैच खेलने उतरते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा काम करना है टीम मैनेजमेंट को, यहाँ पर ज़्यादा जी। काम करना है विराट कोहली को। कि जो आपके मेन प्लेयर हैं जिन्होंने इतने सारे विकेट्स लिए हैं, जो पर्पल कैप होल्डर हैं, अ, उनका एक दिन बहुत खराब घटा है या फिर एक दिन भी नहीं, एक ओवर बहुत खराब घटा है। यहाँ पर आप किस तरह से उस खिलाड़ी को मोटिवेट करें ताकि वो फिर वापस मैदान में आकर अच्छा प्रदर्शन करे। जी। तो हर्षल पटेल के साथ-साथ उनके टीम मेंबर्स को, उनके कोच को, उनके कप्तान को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इस समय, कि आप किस जी। प्रकार से इस खिलाड़ी को फिर से इंस्पायर करें, ताकि वो जो 1 ओवर का जो सदमा है, वो आने वाले मैचेस में जी। इफेक्ट ना करे हर्षल पटेल को। गेंदबाज शानदार है, उन्होंने डेथ ओवर्स में आकर अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी की है। हर एक गेंदबाज के करियर में इस तरह का की घटना घटती है, तो आपको जी। यहाँ से बहुत जल्दी वापस आना पड़ेगा और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। सबा चलते-चलते एक आखिरी सवाल, भारतीय भविष्य के क्रिकेट की अगर बात करें तो 2 युवा सितारे आज आमने-सामने होंगे। दोनों ओपनिंग बैट्समैन देवेंद्र पडिक्कल और पृथ्वी शॉ, और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दोनों ही यंगस्टर्स। कैसे देख रहे हैं इन दोनों के बीच मुकाबले? क्योंकि इन दोनों को ये तो पता रहता है कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, इससे ज्यादा रन बनाने हैं, क्योंकि आपको इंडियन टीम में आना है तो आईपीएल से बढ़िया प्लेटफॉर्म है नहीं कोई। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी दोनों अच्छा करके आ रहे हैं। और मजे की बात ये है कि हिंदुस्तान का कप्तान भी होगा, भले ही वो आरसीबी के साथ है, बट मैच तो वो देखेंगे पृथ्वी शॉ का। कैसे आप देख रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को लग रहा है आज का ये मुकाबला। ये बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन है जी। राजीव। अब अच्छी बात ये है कि मुझे लगता है हम लोग कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि इस तरह के प्लेयर्स इस समय भारत में देखने को मिल रहे हैं। जी। एक तरफ आपके पास पृथ्वी शॉ हैं जो कि एक टच प्लेयर हैं, बेहतरीन स्ट्राइकर है, उनकी टाइमिंग लाजवाब है। दूसरी तरफ देवदत्त पाडिक्कल है, जिनकी टाइमिंग अच्छी है, वो भी कभी भी ओवर हिट करते नहीं है। ज़्यादा उनके पास कई सारे शॉट्स हैं, ज़्यादा स्टेबल बेस है उनका, बेहतरीन पोजीशनिंग रहती है उनकी। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत शानदार हैं यहाँ पर दोनों ही जी। प्लेयर्स के लिए, और सबकी निगाहें अब इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर हैं। हर एक टीम की जो निगाहें उनके ऊपर हैं, जो आईपीएल की टीमें हैं उनकी निगाहें उनके ऊपर हैं। तो मुझे लगता जी। है कि बेहतरीन अवसर है इन दोनों खिलाड़ियों को प्रभावित करने का। बहुत ही जी। शानदार ये एक प्रकार का मुकाबला होने वाला है। मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स आरसीबी का, पर ये अंदर में अलग-अलग प्रकार का ये बैटल होने वाला है। जी। लेकिन मैं आज आपसे सबा ये नहीं पूछूंगा कि किस टीम के साथ हैं, क्योंकि मैं अपने तमाम श्रोता जो दर्शक है उनको बता दूं कि सबा करीम इस समय दिल्ली टीम के साथ जुड़ चुके हैं, अहमदाबाद में क्वारंटीन है, और दिल्ली टैलेंट हंट के डायरेक्टर हैं वो, तो ये दिल्ली टीम के साथ होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन आज मेरी और सबा के बीच में रहेगी, मैं आरसीबी के साथ हूँ, बीइंग आरसीबी फैन, और मैं चाहूंगा कि आरसीबी दोबारा से अपने विजय रथ को तेजी के साथ दौड़ाए आईपीएल के मैदान पर। बहुत बहुत शुक्रिया सबा आपका हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए, और हमारे जो तमाम श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उनसे हमेशा की तरह एक निवेदन है कि खेल नीति के साथ जुड़िए हर रोज सुबह 9:15 पर सिर्फ आईवीएम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र, यानी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, आईवीएम पॉडकास्ट पर, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और अन्य आईवीएम पॉडकास्ट पर। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।